हमारी कौन आने वाली है? माता भगवती दुर्गा, जो जगत जननी है, हम सबकी माता, देवताओं की भी माता, भगवान शंकर की भी माता, भगवान शिव की भी पत्नी, माता आदि शक्ति दुर्गा, 9 बहनें और उनके साथ में योगनिया, जोगनिया, यक्षनिया, साधकों के लिए साधना युक्त समय और देवी भक्तों के लिए माई की सेवा 9 दिन घर पे बैठ के करिए, तीर्थों में करिए, रास्ते में भी हो ना तो माता भगवती दुर्गा का स्मरण करिए। माता भगवती दुर्गा में ही सभी देवियों के स्वरूप स्थापित है। आप सब लोग माता भगवती का स्वागत कर माता भगवती की पूजा करें, घट रखें, कलश रखें, व्रत रखें, जवारे बोएं और साथ में फल फूल की, औषधि की बलि दें। फल फूल औषधि की, मानव बलि नहीं, जीव बलि नहीं, शराब नहीं, औषधि, फल फूल पुष्प औषधि, गुलाब जल से स्प्रे करें। और यदि आपको सोमरस देना ही है तो आप उस दौरान कुछ महुए के बीजों को लीजिए, फलों को लीजिए, पानी में डालिए और अपने ग्राइंडर करिए और उसको सुबह औषधि के रूप में, सोमरस के रूप में दीजिए। आपकी पूजा सिद्ध होगी। लेकिन जो जानकार हैं, झाड़ फूक करने वाले हैं, औजा हैं, तांत्रिक हैं, इनको पौआ मत दीजिए, मुर्गा मत दीजिए, बकरा मत दीजिए। इससे तुमको, तुम्हारी परिवार को फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, अधोगति की ओर जाएंगे। देवगति की ओर जाना है तो पवित्र शुद्ध रहना पड़ेगा और सात्विक फल फूल से पूजा करनी होगी, नारियल से, गुलगुलों से, पूड़ी से, खीर से, हलवे से। देखो आपके जीवन में कितना परिवर्तन होता है। हम ये नहीं कहते कि आप देवता मत पूजो, हम ये नहीं कहते अपने पितरों को मत मानो, हम ये नहीं कहते अपने नगर देवी देवता को मत पूजिए, हम कहते पूजिए। यही तुम्हारी समस्या के समाधान के केंद्र हैं। जो डॉक्टरों के पास का उपचार नहीं है, बड़े से बड़े वैज्ञानिक के पास का उपचार नहीं है, यदि देवता रूठ जाए, देवंत रूठ जाए तो इंजेक्शन लगवाते रहिए, दवा खाते रहिए, अंतिम सांस भी तुम्हारी दवा में ही जाएगी। यदि अपने देवंत को, अपने पूर्वज को, अपने पितृ को अपने मना लिया और वो बीमारी नहीं है तो डॉक्टर की जगह पर अपने घर के पूर्वजों का पूजन करने से आप उस व्याधि से निर्मित हो जाएंगे। आपको समाधान मिल जाएगा, आपका संकट कट जाएगा, आपकी परेशानी कट जाएगी। ऐसा हमने अपने जनश्रोती बड़े बुजुर्ग, अपने गुरु मुख से सुना है। जैसा सुना मैं वैसा बता रहा हूं। यह बात कोई भी आपको नहीं कहेगा। आजकल तो माहौल देख करके लोग बताते हैं कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, और हमारा विषय ऐसा है कि तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, हमें अपनी बात रखना है। नहीं मानो जय सीताराम, हमारा क्या दोगे, ले जाओगे? आपने तो मुझे दे ही दिया है, हमें तो फायदा ही फायदा है। मान लिया तो ठीक, नहीं तो आपने हमारी तो दक्षिणा दे ही दी है। सीताराम। आदमी झूठ बोलता किसके लिए है? पैसे के लिए। जब तुमने हमको दक्षिणा दे दी, गुरु रूप में समर्पित होकर के संकल्प दे दिया, तो मैं झूठ बोलूं क्यों? आदमी झूठ बोलता है अपना उल्टा सुल्टा कर्म करने के चक्कर में, पैसा बचाने के चक्कर में, लूटने के चक्कर में। जब आपने संकल्पित रूप में कह दिया, गुरुजी मैं आपका हूं, ये मेरा संकल्प है, जब तुम समर्पित हो गए हैं, आपने दक्षिणा दे दी है, तो हमारा काम बनता है कि मैं उस दक्षिणा का भी संकल्प रूपी, जब आपने मेरे हो गए हो, समर्पित हो गए, तो हमारा ही फर्ज बनता है कि तुम भी निरोग रहो, सुखी रहो, आपके जीवन में कोई अंधेरा ना आवे, आपके जीवन में कोई संकट ना आवे। सच्चा गुरु आपको उससे मुक्त करने का राय और मार्गदर्शन देता है। तो पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार में आप लोग जब जो कुछ पूछने आते हैं, हम उस पर्ची पर लिखते हैं, आपका नाम यह है, आपकी परेशानी इस प्रकार है, आपकी परेशानी के लिए उपचार क्या करना चाहिए, योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, आयुर्वेदिक दवा लेना चाहिए या अंग्रेजी दवा लेना चाहिए, या आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका समाधान होता है, उसका मैं रास्ता देता हूं। मैं भगवान नहीं हूं, ईश्वर नहीं हूं।
जो अंतर्मन प्रेरणा मिलती है, मैं आपके भविष्य के बारे में लिखना प्रारंभ करता हूं, और हनुमान जी की कृपा से और तुम्हारे विश्वास से जब वो समय अनुकूल आता है तो हमारा लिखा हुआ पर्चा एक एक शब्द ऐसे दिखते हैं जैसे उस दौरान हम देख रहे हो, जब फलीभूत होता है तो समय का इंतजार देवता भी करते हैं, दैत्य भी करते हैं, मानव भी करते हैं। हम भी आपको समय देकर के ही संतुष्ट करते हैं कि जाओ भैया, अमुक समय में, अमुक सन में, अमुक महीने में, अमुक तिथि तक आपको लाभ होने का योग बनता है। समय से पहले और बाद से ज्यादा कोई भी किसी को कोई नहीं दे सकता। हम तो मानव हैं, परमात्मा के यहां से भी नहीं मिलता। अरे शासन प्रशासन नहीं देती, वो तो कहती तुम्हारी इस आयु के हो के नहीं, एक आयु के बाद उसका नियम है कि आपकी नौकरी कौन सी उम्र तक लगेगी, आपको वृद्ध हो गए तो आपको क्या फायदा मिलेगी, अकाल दुर्घटना हो गई तो तुमको क्या मिलेगा। हर एक सबका सिस्टम होता है, नियम होता है। ऐसे ही हमारे यहां भी एक नियम है, हम बता सकते हैं कर्म स्वयं करना है, और जो भी लिख के दिया जाए उसको लैमिनेशन करा के रखो। जो भी बताएं, जो भी आप पूछने आए हैं, यदि सही है तो स्वीकार करें, गलत है बिल्कुल स्वीकार मत करिए। इससे तुमको दिक्कत आएगी, तुम्हें परेशानी आएगी। ये मत सोचो कि गुरुजी नाराज हो जाएंगे, गुरुजी गुस्सा हो जाएंगे। अरे हो जाने दो भाई, क्योंकि लाइव चल रहा है, यहां लोग टीवी पे देख रहे हैं। जैसा लोग यहां सुनेंगे उसे लोग वहां मान लेंगे, और फिर तुमको ताने मिलेंगे घर जाके। फिर तुम कहोगे नहीं नहीं ऐसा था ही नहीं, वो तो गुरुजी ने ऐसा ही बोल दिया। अरे गुरुजी ऐसे ही नहीं बोलते। यदि हम गलत बोले तो कृपया यहां टोक दें कि गुरुजी ये बात तो सही है और ये बात गलत है। पंडोकर धाम में आपकी जानकारी पहले से कोई भी नहीं लेता। हम और आप सबसे सुन पा रहे हैं, मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप लोग, सुन पा रहे हो ना सब लोग। आपसे कोई भी व्यक्ति ने, पंडोकर धाम में किसी भी कर्मचारी ने, किसी भी पुजारी ने, किसी भी पंडे ने, किसी भी कार्यकर्ता ने आपसे कोई भी व्यक्तिगत निजी जानकारी नहीं ली होगी। रसीद काटते दौरान, टोकन के दौरान आपसे दो चीजें जरूर पूछूंगी, आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, और आप कहां से आए हैं। आप कोई दान डोनेशन कुछ देना चाहते हैं मंदिर के लिए, तो आपने कहा होगा कि मेरा नाम ये है, मोबाइल नंबर ये है, हम यहां से आए हैं और हम जो दक्षिणा देना चाहते हैं, मेरी इच्छा है। इसके अलावा कोई भी जानकारी पंडोकर धाम में आप लोगों से नहीं ली होगी। यदि किसी से ली हो तो कृपया हाथ उठा दें। मैं देखना चाहता हूं पूरे भक्तों में कोई भी सिंगल हाथ उठा दे। हमारे यहां इसके अतिरिक्त कोई भी जानकारी नहीं लेता। कोई भी जानकारी लेता है और नहीं लेता तो हाथ उठा के बोलिए कि नहीं लेता है। नहीं लेता ना, यानी जिनने हाथ नहीं उठाए तो उसका मतलब मैं समझूं कि आपसे जानकारी ली। यदि जिन्होंने हाथ नहीं उठाए तो क्या मैं ये समझूं कि आपसे जानकारी ली किसी ने। धन्यवाद। पंडोकर धाम में किसी से भी कोई भी जानकारी नहीं लेता, यहां तक कि हम भी नहीं। ये बात भक्तों तक ही नहीं है, ये हमारी भी बात है कि हम भी बिगर नंबर के पहले किसी भी व्यक्ति से चलते फिरते या किसी कमरे में या अलग से नहीं पूछता हूं।